नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। अपने देहावसान के 70 साल के बाद भी दुनिया की सबसे चर्चित शख्सियत हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जिस गांधी के नाम से ज्यादा उनके उपनाम महात्मा को दुनिया जानती है, उन महात्मा के पुतले को हिंदू महासभा ने यह कहकर गोली मारी कि रावण को भी तो तीर मारा जाता है, उसका भी तो पुतला जलाया जाता है। महात्मा बंटवारे के लिए और बंटवारे के दौरान हुए 10 लाख हिंदुओं के संहार के लिए जिम्मेदार हैं। इस कृत्य का और इस बयान का समर्थन शायद ही कोई करे। कानूनी बाध्यता अपनी जगह है, महात्मा गांधी का विरोध भी अपनी जगह है। विरोध के लिए पुतले जलाने की परंपरा भी है, लेकिन किसी दिवंगत व्यक्ति का पुतला जलाने के मामले दुर्लभ भी होंगे। और जिस तरह गोली मारकर किसी व्यक्ति को नहीं, महात्मा गांधी के पुतले को फूंका गया, वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोरने वाला है। आज कांग्रेस ने इस मामले को लेकर धरना दिया और इसमें भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया। इसी मामले पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। राष्ट्रपिता के अपमान पर प्रदेश कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में गांधी सर्किल पर कांग्रेस के नेताओं ने दिया धरना। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव ने बापू के पुतले को मारी थी गोली। 30 जनवरी को बापू के पुतले पर चलाई गई थी गोली। इस मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एआईसीसी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस ने दिया धरना। हाथ पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। धरने में गहलोत कैबिनेट के प्रताप सिंह, हरीश चौधरी, बीडी कल्ला समेत कई मंत्री हुए शामिल। ये हमेशा सब जगह अराजकता फैलाते रहते हैं। निश्चित रूप से इनका इस षड्यंत्र में हाथ है। मैं तो कह रहा हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक विचार देना चाहते हैं कि जो लोग महात्मा गांधी को मुद्दा बनाकर गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश की आज़ादी के समय से ही ऐसी ताकतें जो देश को गुलाम रखना चाहती थी, उस समय भी हावी थी और महात्मा गांधी को गोली से मारा था। और आज भी वो ताकतें जिंदा है जो पुतले पर गोली चलाकर भी अपनी विचारधारा को प्रकट कर रही है कि देश गुलाम रहना चाहिए, आतंकित रहना चाहिए। वैसे विचारधारा के लोग राज कर रहे हैं। इस कारण से हम शांतिपूर्ण तरीके से बात पहुंचाने के लिए जनता के बीच धरने पर बैठे हैं। प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और मुकेश दाधीच हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश जी, सबसे पहले आपकी पार्टी का स्टैंड इस मामले को लेकर क्या है, एक बार फिर से बयान कर दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार की घटना, इसका समर्थन कोई कर नहीं सकता। जितनी घोर निंदा इन सब चीज़ों की जानी चाहिए की जानी। निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपति के नाते से उनका अपना, राष्ट्रपिता के नाते से उनका अपना महत्व है और पूरा देश उनको इस नाते से, उनके साथ इस प्रकार का उनके पुतले के साथ कृत्य करना, ये निश्चित रूप से और उस श्रेणी का है जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। अच्छा मुकेश दादी, जिस तरह से मेरे बुलावे पर इस बहस में आकर के आप ये बात कह रहे हैं, उस तरह से कहने से शायद उतनी बात नहीं बनेगी जितना आपने स्वतः स्फूर्त, आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड लिया होता 4 दिन की देरी किए बिना और अपनी तरफ से आपने इस मामले की, अगर इसका समर्थन तो ना आप करना चाहेंगे ना आप कर सकते हैं, कानूनी तौर पर भी आप पेचीदगियां समझते हैं उसकी, लेकिन उस तरह से खुलकर विरोध जैसे होना चाहिए था इसका, वैसे आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आया। क्या ये कारण नहीं है कि कांग्रेस को यह कहने का मौका मिला कि प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से आपका उन ताकतों को समर्थन है? नहीं, मैं तो मैं समझता हूँ कि अगर इन सब बिंदुओं पे अगर कोई, क्योंकि इस प्रकार के घटनाक्रम कोई भी इसको न्यायोचित ठीक बता ही नहीं सकता। और जहाँ तक पार्टी के स्टैंड की बात है, पार्टी का स्टैंड तो एकदम इसमें क्लियर है कि इन चीज़ों के समर्थन में पार्टी कभी नहीं रही। पार्टी ने तो महात्मा गांधी जी को जो मान सम्मान दिया जा सकता है, उस नाते से आदरणीय प्रधानमंत्री जो चाहे हमारी पार्टी हो, वो पूरा उनके मान सम्मान के नाते से जो चीज़ें स्वच्छ भारत अभियान के नाते से जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का जो नारा दिया, उसी स्लोगन को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने तो जितना राष्ट्रपिता के नाते से महात्मा गांधी जी को जो ऊंचाई दी है और देनी भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। आजादी के आंदोलन में जो उनका योगदान है उसको भुलाया थोड़ी जा सकता है। सही बात है। स्वच्छता अभियान के बारे में जो आज कांग्रेस की टिप्पणी थी वो पता होगी आपको, नहीं होगी तो मैं भी वो सवाल लेकर आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि पार्टी का स्टैंड क्लियर है। मुकेश जी, ठीक बात है, होगा पार्टी का स्टैंड क्लियर, लेकिन पूछने से पता चल रहा है, अपने आप पार्टी ने नहीं बताया कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसके साथ खड़े नहीं हैं, ऐसा आपकी तरफ से नहीं आया। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाह रहा था। अर्चना शर्मा जी, 4 दिन बाद आप लोग चेते इस बात को लेकर कि महात्मा गांधी पर इस तरह से गोली मारी गई उनके पुतले पर और एक विद्रूप मानसिकता का प्रदर्शन किया गया। सब लोग
इस जो भी संवेदनशील आदमी था वो वीडियो देखने के बाद वो सब महसूस कर चुका था जो आप आज धरना देकर महसूस करवाना चाहते थे, ये सब महसूस कर चुके थे। तो ये कहने का मौका आपकी प्रतिपक्षी पार्टी को मिला कि आप केवल सियासत इस मामले पर कर रहे हैं और जनमानस को झकझोरना चाह रहे हैं, जो पहले से हो चुका वो काम। देखिए जेपी जी, जो विपक्षी पार्टी आज मुखर होकर हम पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, उस पार्टी की तरफ से एक भी खंडन किसी भी स्वरूप में नहीं आया। देखिए दो बातें हैं, किसी की लेगेसी को एरोगेट करना, लेकिन उस विचारधारा को इंटरलाइज नहीं करना जिसको लेकर के सारा देश मानता है, सम्मान करता है। आज ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का हम सम्मान करते हैं, कौन उनकी योगदान को नकार सकता है, लेकिन वास्तविकता तो है कि आपने आत्मसात ही नहीं की कभी विचारधारा। और यही कारण है कि आज हमको धरना इसलिए देना पड़ा कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य, जिन्हें हम समाज कंटक कहते हैं, और वो लोग थे जिन्होंने एक पुतले को निर्मित किया और पुतले के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो इस प्रकार से जनता की भावना को आहत कर गया कि आज हमें ये महसूस करवाना पड़ा कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, भले वो आज मौखिक रूप से इसका खंडन करें, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिट हैं इस कृत्य में। और कॉम्प्लिसिट इसलिए हैं कि कुछ एक ऐसे विचारधारा के लोग जो इस तरह का काम को अंजाम दे सकते हैं, जिन विभूति को पूरा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनका एक वर्चस्व है और उनकी स्वीकार्यता है, और स्वीकार्यता इसलिए कि वो हिंसा के खिलाफ थे, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाना आत्मा को तो झकझोरता ही। आपने कहा पूरा देश उद्वेलित है, लेकिन आपका कहीं बयान नहीं आता। वेनेजुएला में बाढ़ आती है तो आप कह देते हैं कि साहब एक ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करते हैं। कहीं किसी देश में कुछ और होता है या कुछ और चीज होती है तो उसका ट्वीट आ जाता है आपका, जिस सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। कहीं भी आपने उसमें खंडन नहीं किया, कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि हमारी आत्मा आहत हुई है कि ऐसे लोगों ने जिन्हें आप लोग किसी एक संगठन के साथ जोड़ करके देखते हैं और कमोबेश वो अपने आप को आपकी विचारधारा के समतुल्य समझता है, उन लोगों के द्वारा एक कृत्य किया गया और आप कहीं भी उसका किसी भी प्रकार से कोई खंडन नहीं करते, ना तत्परता दिखाते कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे प्रतीक चिन्ह, यदि इनका अपमान होता है तो प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक देशवासी का अपमान होता है। और यही राष्ट्रवाद है, यही सच्चा देश प्रेम है कि उसके प्रति उद्वेलन भी और कार्रवाई की मांग भी की जाए। लेकिन जब इन्होंने कहा हमसे किसी ने पूछा नहीं, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और उसको मुखर होकर के ऐसे कृत्य करने वालों का न सिर्फ भर्त्सना करनी चाहिए, उन्हें कठोर सजा दी जानी चाहिए। मुझे एक चीज कहने में कोई संकोच नहीं जेपी जी, यदि हम ऐसी ताकतों पर लगाम नहीं लगाएंगे तो ये तो एक्सप्लोजिव ताकतें हैं जिन, और अगर जिस दिन इम्प्लोजन होगा तो मत भूलिए मुकेश जी और सभी लोग, जो लोग ऐसे लोग अर्चना जी इसकी सलाह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीजिए, राहुल गांधी जी को, जो सरेआम प्रधानमंत्री जी को भाषणों में चोर कह रहे हैं बिना कोई तरफ भी सकते हैं, आप लोगों के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देश की भावनाओं को आहत करने वाले लोग हैं, देश के कानून व्यवस्था को भी तत्ता बता रहे हैं, अराजकता को बार-बार चिल्ला चिल्ला करे चोर है चोर है। कार्रवाई के लिए कहने में कहाँ तकलीफ थी? ना आपके होम मिनिस्टर कहते हैं, ना प्रधानमंत्री कहते हैं, ना कोई और कहता है। तो ये स्थितियां इसलिए ऐसी होती है कि महात्मा गांधी के ऐनक को स्वच्छता अभियान में लगा देने से, विदेशी धरती पर जाकर के उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने से सच्चा सम्मान नहीं होता। सच्चा सम्मान होता है ऐसे समाज कंटकों को कटघरे में खड़ा करके कठोर कार्रवाई करने से। यही देश चाहता है। अब उसको मैं पूछता हूँ मुकेश दादी जी से, आपसे मैंने पूछा था अर्चना जी कि आपने 4 दिन की देरी क्यों की? उन्होंने तो स्टैंड क्लियर नहीं किया, देखिए लेकिन क्या 4 दिन रणनीति बनाने में लग गए? देखिए जेपी जी, जब ये घटनाक्रम सामने आया तो हम लोग तो प्रतिक्रिया तब से ही दे रहे, हम मांग कर रहे हैं निरंतर कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उन्हें अरेस्ट कीजिए। लेकिन जब हमने देखा कि कॉम्प्लिसेंस भी और कॉम्प्लिसिटी भी इतनी ज्यादा है कि ना तो उनको गिरफ्तार करने की कोई तत्परता, ना उनको लेकर के कोई बयानबाजी, तो अंतोगत्वा मजबूर, क्योंकि हम भी तो ये मानकर बैठे थे कि राष्ट्रपिता के प्रति तो कम से कम श्रद्धा होगी, कम से कम ऐसे कृत्य को लेकर के तो इनके अंदर भी कोई भावनाएं जागृत। लेकिन जब देखा कि ये लोग ना तो कार्रवाई करना चाहते हैं और मुख दर्शक, ये तो वही स्थिति हो गई। देखिए मैं इसकी तुलना कर देती हूँ, यदि कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो आप बोलना नहीं चाहते, बहुत समय तक नहीं बोलते, लेकिन राष्ट्रपिता की पुतले की मॉब लिंचिंग हो रही है और उस पर भी आप मौन धर के बैठे और चाहते हो कि आपको इसके बारे में कोई कुछ कहे नहीं और ये मानकर चले कि आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो वो श्रद्धा हमें दिखी नहीं साहब। हमको ऐसा महसूस नहीं हो कि भावनाएं जो दलित देश की उनके प्रति आपकी कोई आस्था है, तो फिर हमें करना ही पड़ेगा ना। हमने क्या किया? हमने कोई आरोप तो लगाया नहीं, हमें कह भी नहीं कि आपने किया। हम तो ये कहते हैं कि गुरु गोलवलकर जो है, जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनकी लेखनी से, सुनिए मुकेश जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप बोलिएगा दीजिएगा। आप अगर मुझे बताइए गुरु गोलवलकर जो है उनकी लेखनी से प्रेरित है ये लोग, और ये लोग वो कृत्य कर रहे हैं जो नाथूराम गोडसे के समर्थक कर सकते हैं। तो आज भी यदि वो ऐसे लोग जीवित हैं और ऐसे लोग भावना को जीवित रख करके महात्मा गांधी की पुनर्हत्या की रचना को, या कह सकते हैं उस पूरे परिदृश्य को निर्मित करते हैं और उसमें अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, तो हम सबके लिए शर्मसार होने वाली बात है। देश की कानून व्यवस्था को धत्ता बताने वाली बात है, देश की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है,
हमारी महात्मा के प्रति आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिनको आपने एरोगेट भी कर लिया, लेकिन उनके प्रति आपने कभी कोई सच्ची भावना व्यक्त नहीं की। ये सबसे बड़ी बात है। मुकेश जी बात उठा रहे हैं, क्या है मुकेश जी जो बात उठा रहे हैं कि महात्मा गांधी तो सभी तरह की हिंसा के खिलाफ थे, शाब्दिक हिंसा के भी खिलाफ थे, और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री को बार बार चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, कई मौकों पर खुद ने भी कहा उन्होंने, और कई मौकों पर उन्होंने लोगों से कहलवाया ताकि ये कहा जा सके कि मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि मैं नहीं, वो नहीं बोलते, लोग बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियो जैसे हैं, बहुत सारी स्पीच आपने सुनी होंगी जिसमें उन्होंने खुद ने कहा कि देश का चौकीदार चोर है। तो ये शाब्दिक हिंसा नहीं है। देखिए जेपी जी, शाब्दिक हिंसा तो इनकी तरफ से जितनी होती है उसकी तुलना की नहीं जा सकती, लेकिन क्या इस कृत्य की तुलना उस डेमोक्रेसी के उस अधिकार से हो सकती है जिसमें अभिव्यक्ति के आधार पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करता है? आप कहाँ बात को लेकर जा रहे हैं? महात्मा गांधी का अपमान है, देश का अपमान है, देश की उस शख्सियत का अपमान है जिसे स्वतंत्रता दिलाई। अब आप कह रहे हो शाब्दिक हिंसा। अरे शाब्दिक हिंसा जेपी जी मुझे बताइए, प्रियंका गांधी को किस स्तर पर ट्रोल किया जा रहा है? इन लोगों के, इन्होंने महिला की गरिमा की हनन की पराकाष्ठा कर दी। किस स्तर पर राहुल गांधी जी को ट्रोल किया जाता है? किस स्तर पर कांग्रेस की बयानबाजी इनके सोशल मीडिया से होती है? उसकी यदि उसकी तुलना कर ले तो आज पूरा देश शर्मसार हो जाएगा। ना ही उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। प्रियंका जी की तो बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन जितना पप्पू शब्द प्रचलित था, करीब करीब उसके कंपटीशन में आ गया है फेंकू भी। अब वो सोशल मीडिया पे पता, अगर पप्पू ये चला रहे हैं तो फेंकू आप चला रहे होंगे, पता नहीं, आप लोग जाने बेहतर। देखिए जेपी जी, जो छद्म राष्ट्रवाद के द्योतक बन गए हो और जो जिनकी हर चीज में छद्मता हो, चाहे वो बजट हो, चाहे घोषणाएं हो, इन सबको लेकर ये प्रखर राष्ट्रवादी छद्म राष्ट्रवाद है आपका। तो जो छद्म रूप से शासन चला रहे हो, जिनकी हर नीति में पर्दा डला हो और अंदर कुछ और बाहर कुछ, वो कहते ना मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति है इनकी। वो फेंकू है, उस नीति को लेकर के जनता खुद मान रही है साहब। जीएसटी, झूठा बजट, किसानों को 2000 रुपए देना, सालाना 17 रुपए में उसका तुष्टीकरण करने का प्रयास, ये सब चीजें देख रही है। आप इसको एंडोर्स कर रही हैं अर्चना जी कि ऐसे आदमी को फेंकू कहा जाएगा, ऐसी सरकार को फेंकू सरकार कहा जाएगा? देखिए साहब, ये सोशल मीडिया, हमने तो कहा नहीं, पप्पू ये कहते हैं, हमने नहीं कहा। हम कभी और सुनिए, मैं इसका भी उत्तर दे देती हूँ। राहुल गांधी जी ने हर सार्वजनिक मंच से कहा कि सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग होना चाहिए, पार्टी की विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों को लेकर जाना है। इनकी तरह उसका दुरुपयोग करके नेताओं को टारगेट करना और टारगेट करके उस भाषा का इस्तेमाल करना जो भारतीय संस्कृति की प्रेरक कभी हो नहीं सकती, उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकती, ये लोग वो काम कर रहे हैं। उसके बाद खड़े हो गए, इससे खड़े क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी के पुतले के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो आज ये कह रहे हैं कि साहब हमारे प्रधानमंत्री को ये कह दिया। आप भूल गए क्या कि भाजपा के लोगों ने इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, नरसिम्हा राव, किसी को नहीं बख्शा। जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे देश की गरिमा का हनन किया हर स्तर पर। वापस आता हूं महेश शर्मा जी। नाथूराम गोडसे के पुतले को माला पहनाने में और ये नारा लगाने में कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, कितना फर्क है? देखिए फर्क वही है, पूरा सारा देश और राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे इस लोकतांत्रिक देश और अभिव्यक्ति के माध्यम से इस तरह के जो आ रहे हैं, कभी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, कभी राष्ट्रगान को लेकर के, वंदे मातरम को लेकर के, महात्मा गांधी तक को लेकर के, जिस शख्सियत का आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब क्या कहते हैं सम्मान दिया जा रहा है, वह उसके अपने देश में इस तरह के जो लोग हैं जो जिस तरह का करता है, ये ऐसी मतलब घटनाएं होना ये देश के लिए ठीक नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस समय ये इस तरह का जो फोटो छपा, न्यूज़ छपी या जो भी कुछ है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जो देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और देश की एकता के लिए और यहाँ की सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए भी उस व्यक्ति ने मतलब क्या था मतलब जिस तरह से मतलब क्या था काम किया, मतलब उसके बाद में भी मतलब क्या था इस तरह के मतलब जो पूर्वाग्रह अभी तक भी बने हुए हैं। तो ये 70 साल बाद में भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, पूर्वाग्रह बने हुए हैं, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्रीय एकता के लिए, देश की अस्मिता के लिए और साथ साथ ही इस देश को मतलब क्या कहते हैं एक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों, महापुरुषों का सम्मान करें। अच्छा, अर्चना शर्मा जी, भाजपा ये कह रही है कि जैसे आप आरोप लगाते हैं ना, जैसे आप आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके एक बार फिर से सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, तो भाजपा ये कह रही है कि कट्टर हिंदूवाद की मुखालफत करके इस तरह की घटनाओं से
आप चाह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यकों को ध्रुवीकृत कर सकें अपने पक्ष में, इसलिए आप ये सब वखेड़ा कर रहे हैं। अर्चना शर्मा जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कट्टर हिंदुवाद से जोड़ती है तो सीधा रूप है कि उनका उसमें कुछ न कुछ सहयोग या यूं कह सकते प्रश्न है। हम तो ये कहते हैं वो समाज कंटक है, असामाजिक तत्व है, और वो तत्व है जिनके अंदर घृणा है, द्वेष है, विघटन है और देश में हिंसा को फैलाना चाहते हैं, अराजकता को व्याप्त करना चाहते हैं। हम उन्हें अपराधी मानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी यदि इस प्रकरण को लेकर के सियासत करना चाहती है तो सीधा तात्पर्य है कि जो मैं कहती हूँ ना कि गुरु गोलवलकर जी को पढ़ के आइए, उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे काम किए जा रहे हैं। तो आप हिस्ट्री को रीराइट करना चाहते हो साहब, उसको रीराइट कर दीजिए। देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहता है, इस प्रगतिशील देश को कहां ले जाना चाहते हो, किन घटनाओं के माध्यम से उद्वेलन पैदा करना चाहते हो, विद्रोपित मानसिकता को जन्म देना चाहते हो, देश के युवाओं को भ्रमित करना चाहते हो, समझ नहीं आता पार्टी देती है हिंदुत्व का अपमान है, जिस हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं हिंदुत्व का अपमान है। हम भी हिंदू हैं और कोई हिंदू हिंसा में विश्वास कर ही नहीं सकता, कोई महात्मा गांधी को गोली मार ही नहीं सकता। अच्छा, आज जो धरने पर बैठे हुए थे मुकेश आदित्य साहब, उन्होंने ये भी कहा कि आपने कहा ना कि हमने तो उनको स्वच्छता अभियान में महात्मा गांधी का महिमा मंडन किया, उनको आगे रखकर, उनका आदर्श आगे रखकर ही हमने उस अभियान की शुरुआत की। ये कहते हैं कि आपने उनको कचरे में डाल दिया, आपने उनके चश्मे का दुरुपयोग किया। जो इस देश का सबसे पूजनीय व्यक्ति माना जाता रहा है, उस व्यक्ति का उपयोग आपने स्वच्छता अभियान में किया। इसको आज कांग्रेस के शब्दों में यह था कि आपने उसको कचरे में डाल दिया। आपने इस लायक समझा महात्मा गांधी को कि आप उनको वहां रखें। देखिए जेपी जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। कांग्रेस का राष्ट्रवाद ये है कि कन्हैया के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होते हैं, ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद। अर्चना जी बोलिए। दूसरी बात, अगर इस देश में स्वच्छता को लेकर किसी ने विषय शुरू किया तो महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी जी ने जब विषय शुरू किया तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि महात्मा गांधी जी ने देश में स्वच्छता के लिए अभियान चला, इसलिए जनता की क्या कैसे सच्चाई है कि आज आपको पूरा देश और प्रदेश देख रहा है, आप शर्मसार नहीं हो महात्मा गांधी के अपमान से। अच्छा, आप तो मुझे बताइए मुकेश दादी साहब, मुझे बताइए एक मिनट अर्चना जी, मुझे बताइए। हाँ ठीक है, मान लिया। ये बताइए कि अफजल गुरु के समर्थक, अफजल गुरु जो कि कानून की नजर में गुनाहगार था, नाथुराम गोडसे के समर्थक जो कि कानून की नजर में गुनाहगार था, क्या इन दोनों में फर्क है? नहीं, मैं समझता हूँ कि दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, तो दोनों के प्रति हमारी घृणा की मात्रा उतनी होनी चाहिए ना। तो यहाँ क्यों नहीं दिख रही है ना, क्यों नहीं? हम तो साफ तौर पे यही आपकी कॉम्प्लिसिट होने का गवाह है कि आपसे कोई पूछे तो आज भी कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही। अरे आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती दादी जी, आपके विचारधारा से आप मासूम बच्ची के दुष्कर्म का भी राजनीति करने वाले लोग हो। चलिए एक मिनट, एक मिनट, महेश शर्मा जी, बस आखिरी सवाल। महेश शर्मा, समझ ही नहीं आता किसके साथ जितना संत भाव दोनों पार्टियां दिखा रही हैं हमारी, क्या ये कह सकते हैं, क्या इनमें से किसी एक को क्लीन चिट दी जा सकती है? क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि महात्मा गांधी आज भी सियासत का एक मुद्दा है, और जैसे गांधीवाद अमर है, महात्मा गांधी चले गए, गांधीवाद अमर रहेगा, उसी तरह से ये राजनीति जो हो रही है इस पर, इसकी निरंतरता, इसकी अमरता पर भी कोई संदेह नहीं है। देखिए, आज ये स्थिति ये ऐसे क्यों आ रही है, क्यों राजनीति हावी हो रही है इस दौरान? क्योंकि चुनाव पर नज़दीक है। हर छोटी छोटी बातों को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, चाहे वो बंगाल का मामला हो, कभी ममता वर्सेस सीबीआई का मामला हो, और या मतलब ये महात्मा गांधी के इश्यूज को लेकर के जिस तरह से किया, हर छोटे मोटे मुद्दों को लेकर किसी न किसी रूप में वोट को जो बनाया जा रहा है। देश हित किसी के पास नहीं है, देश हित के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ वोट के लिए सोच रहे हैं। ये राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, वो बराबर के मतलब क्या कहते हैं इस देश के लिए जिम्मेदार हैं सभी राजनीतिक दल। ये नहीं है मतलब क्या कहते हैं बीजेपी है या कांग्रेस है, सब राजनीतिक दल जिम्मेदार है इस देश के लिए। उन्हें अपने मतलब कई चीजों को लेकर के उन्हें ये देखना चाहिए, मामला संवेदनशील, उन्हें ये मुद्दे हैं, इन्हें नहीं छुए और वोटों के नजरिए से इनको हमेशा से कसौटी बनना कैसे, ये बहुत हार्मफुल है। ठीक है, अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं? 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मुकेश जी आपके पास भी आऊंगा। 30 सेकंड अपनी बात कहिएगा, दूसरे के बीच मत बोलिए। राष्ट्रपिता सियासत का मुद्दा नहीं हो सकते, और यदि कोई इस पर सियासत करता है तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है कि इतना घृणात्मक कृत्य सामने आया, और यदि उसको लेकर आपके मन में सिर्फ इसलिए उद्वेलन नहीं है क्योंकि आप महात्मा गांधी को अपना मानते ही नहीं हो, सिर्फ उनको सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इससे मुकेश दादी जी आप यहाँ बताइए
क्यों आपकी पार्टी मौन धरे बैठी रही, क्यों नहीं खंडन किया जा रहा इस कृत्य का? और अगर आपने इस ये तो परंपरा को आगे बढ़ाया ना शुरू में, तो ये परंपरा ऐसी बढ़ जाएगी, किसी का सम्मान नहीं रहेगा। आज राष्ट्रपिता का अपमान, देश का अपमान है, इसको स्वीकार करना सीखिए आप और इसको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ करके देखिए। जेपी जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कांग्रेस, देखिए जेपी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस की हालत वैसी है कि कृष्ण करे तो लीला, दूसरा करे तो चरित्र ढीला। ये अपना खुद का चरित्र देखे आप, कितने महापुरुषों को आपने मान सम्मान दिया इस देश में। अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो आप कहते हैं नकली महात्मा गांधी का सम्मान दिखा रहे। अगर हम उनके पटेल साहब की 131 ऊंची स्टेचू लगाते हैं तो कहते हैं साहब आप नकली पटेलवाद फैला रहे हो। अरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करे, जो देश में महापुरुष जिन्होंने देश की प्रगति के लिए किया है। अब सच्चा और असली इसका फैसला भी आप ही करोगे, असली कौन सा नकली कौन सा। हमने धरना लेके नहीं बैठे, धरना लेके आप बैठे हो साहब, आपको सोचना चाहिए इन मुद्दों के लिए, आप कराइए ना। इसलिए केवल देश में राजनीति आप धरना देते उस दिन जिस दिन अफजल गुरु के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, उस दिन आप धरना देके बैठते तो समझ में आते आपकी राष्ट्रभक्ति। समय हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।